हुआ है, वॉयलेशन हुआ है, अगर हुआ है तब ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट इशू करेगा। रिट किसके इशू करेगा, अगेंस्ट, अगेंस्ट रिट इशू करता है, सॉरी, रिट इशू करेगा, किसके अगेंस्ट करेगा, अगेंस्ट करेगा उस अथॉरिटी के, अथॉरिटी या फिर इंडिविजुअल who has have violated फंडामेंटल राइट। और इसको क्या बोलेगा, भैया ऐसा नहीं कर सकते, अपने उसके फंडामेंटल राइट को इनेक्ट करवाओ। तो इससे क्या पता चलता है कि फंडामेंटल राइट कैसे हैं नेचर में, कैसे हैं, इनफोर्सिएबल है, इनफोर्सिएबल है। यानी कि अगर 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 तुम्हारे अधिकारों का हनन होता है, तुम्हारे अधिकार वॉयलेट किए जाते हैं, तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कराएगी, क्या कराएगी, रिट के थ्रू क्या कराएगी, री इन्फोर्स कराएगी, री इन्फोर्स कराएगी। तो यानी कि फंडामेंटल राइट कैसे हैं, इनफोर्सिएबल है। इनफोर्सिएबल का मतलब क्या होता है, अब कहीं लिखा है संविधान में, कहीं लिखा है कि सरकार को जो है तुम्हारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम करने हैं, तुम्हारा अपलिफ्टमेंट कराना है, संविधान में लिखा है डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब क्या तुम्हारा अपलिफ्टमेंट करा दिया, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास बंगला है, तुम्हारे पास लाइक तुम करोड़पति हो, नहीं हो, तो क्या तुम इस बेस पर कि भैया संविधान में बोला है और गवर्नमेंट ने हमारे साथ लाइक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया कि हम इतने रिच हो सके, क्या तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, भैया सरकार हमें अमीर नहीं कर रही है, सरकार की पॉलिसीज ऐसी नहीं है जिससे हमारे पास पैसा आ रहा है, क्या तुम जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट? इसका मतलब वो क्या है, इन्फोर्सिबल नहीं है, उस बिहाफ पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट में जो लिखा है, अगर सरकार उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते तो तुम कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये इन्फोर्सिबल है। इन्फोर्सिबल मतलब इनको सरकार से इन्फोर्स करा सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट बोल के कि ऐसा नहीं होना है। इसको जो है लाइक व्हाट एवर फंडामेंटल राइट जो वायलेट हुआ है उसको आप क्या करो, इनेक्ट कराओ, अभी तुरंत प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से जो है तुरंत प्रभाव से क्या कराओ, क्या कराओ, इनेक्ट कराओ। तो ये पूरा जो है लाइक एक डायग्राम, ये जैसे भी है फ्लो चार्ट बना लो फटाफट। रिट याद रखना क्योंकि अब नेक्स्ट जो है हमारा रिट ही जाएगा। और आपका नाम क्या है, संस्कृति, आस्था, तो संस्कृति हम फंडामेंटल राइट का फिर से रिवीजन किया है, सारी चीजें बता चुका है। इसमें एक नई चीज क्या है, अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो हर एक सिटीजन जो है अप्रोच कर सकता है जुडिशियरी या सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसे इन्फोर्स कराएगी। इन्फोर्स मतलब उसको लागू करवाएगी, जो फंडामेंटल राइट तुम्हारा वॉयलेट किया गया है उसी को बोलते हैं री इन्फोर्समेंट। और री इन्फोर्समेंट क्योंकि नेचर ऐसा है, री इन्फोर्समेंट करा सकते हैं, इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स कैसे हुए, री इन्फोर्सिएबल हुए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स दे दिए, डीपीएसपी दे दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज दे दिया, उसमें से तुमको पूछा गया कि इन्फोर्सिबल कौन से हैं कौन से नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट जो इन्फोर्सिबल है और बाकी नहीं है। फटाफट बनाओ ये डायग्राम, इसी फॉर्म में बनाओ। फंडामेंटल राइट किसको दिए गए, इसको दिए गए, किसने दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। प्रोटेक्टर कौन है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी है। अगेंस्ट क्या है, स्टेट है। अब भैया वॉयलेशन ये लिखना, इन केस ऑफ वॉयलेशन, इन केस ऑफ वॉयलेशन जो है रिट पेटिशन एक सिटीजन जो है वो क्या करेगा, दाखिल करेगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशियरी में। उसके बाद जुडिशियरी क्या करेगा, स्टेट को क्या भेजेगा, रिट भेजेगा। और रिट क्यों भेजेगा, क्योंकि क्या कराना है, री इन्फोर्स कराना है। रिट इशू हुई अगेंस्ट किसके, अथॉरिटी के, जिसने भी क्या किया है, फंडामेंटल राइट का वॉयलेट किया है। उसके बाद तुम्हारे फंडामेंटल राइट री क्या हो जाएंगे, इन्फोर्स हो जाएंगे, इन्फोर्समेंट में आ जाएंगे। अब वही है अभी तो आर्टिकल 32 पूरा टोटली बेस्ड ऑफ रिट ही है। रिट एक तरीके से ऐसा होता है,
रिट एक आदेश होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई हाई कोर्ट जो है इशू करती है किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ या फिर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ। डन। आगे बढ़ू। चलो देखो, अब तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं लिखे किसमें है, आर्टिकल 12 टू 35 लिखे हैं। अब यहाँ तो लिखे हैं, इनका क्योर क्या है, क्योर मतलब ये तो है दे दिए गए, अगर ये नहीं तुम्हें मिलते हैं तो इसका क्योर क्या है। क्योर क्या लिखा है, आर्टिकल 30 तक तुम्हें बता चुका हूँ, 31 रिपील हो चुका है, आर्टिकल 32 इसका क्योर है। आर्टिकल 32 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट, माने फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है इस आदमी का, ये कहाँ गया, सीधा भारत की सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, और क्यों किसके थ्रू गया, पेटिशन, रिट पेटिशन के थ्रू गया, रिट पेटिशन इसने जो है दाखिल करी, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहाँ से रिट इशू करी अगेंस्ट उस आदमी के जो भी आपके फंडामेंटल राइट या फिर अथॉरिटी है फंडामेंटल राइट को जो है ब्रीच कर रहा है। अब ये किस में लिखा है, ये आर्टिकल 32 में लिखा है। आर्टिकल 32 क्या कहता है, if someone's fundamental rights are compromised तो डायरेक्ट अप्रोच करोगे कहाँ, जुडिशरी के पास, जुडिशरी यानी दादाजी के पास में जाओगे तुम कि भैया ने थप्पड़ मारा है। तो आर्टिकल 32 ये कहता है, आर्टिकल 32 क्या कहता है, जितने भी ये तुम्हें फंडामेंटल राइट दिए इन आर्टिकल में अगर वो वॉयलेट किए जाते हैं तो उन्हें री इन्फोर्स कराने के लिए, दोबारा से लागू कराने के लिए आर्टिकल 32 कहता है कि क्या आप क्या अप्रोच कर सकते हो, सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशियरी क्या करेगी, जुडिशियरी के पास क्या पावर है, जुडिशियरी के पास जो है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास पावर है। जुडिशियरी में भी किसके पास पावर है, जुडिशियरी क्या करेगी, रिट इशू करेगी, रिट पावर। तो रिट पावर जो है जुडिशियरी में आर्टिकल 32 हो या दूसरा आर्टिकल हो, उसमें किसको दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, और किसको दी गई है, हाई कोर्ट को। रिट समझे ना, रिट समझे ना, रिट क्या होती है, रिट, व्हाट इज रिट। अच्छा टोटल सिनेरियो बताओ, ये क्या हुआ अभी अभी जो मैंने बताया, आर्टिकल 32 क्या कहता है, हाँ, और ये लिखा है आर्टिकल 32 में, हाँ आगे फिर उसके बाद संस्कृति, उसके बाद आर्टिकल 32 मैंने बताया क्या कहता है, आर्टिकल 32 हाँ आस्था, आर्टिकल 32 सेज व्हाट, पेटिशन, रिट पेटिशन, हाँ बिल्कुल। तो भैया क्या इशू करेगा, कोर्ट क्या क्या इशू करेगा, रिट। रिट क्या होते हैं, रिट क्या होते हैं, आदेश होते हैं, आदेश होते हैं। ये दादाजी हैं, दादाजी को जब पता चला सच में भाई ने क्या है आपको थप्पड़ मारा है, भाई ने थप्पड़ मारा है, आपको थप्पड़ मारा है, तो भैया इसके अगेंस्ट जो है भाई के अगेंस्ट क्या करेंगे, आदेश करेंगे कि भैया तुम अपने छोटे भाई को जो है आज मूवी दिखा कर लाओगे, आज इसको जो है पिज्जा खिला के लाओ। इससे क्या है, भाई खुश हो जाएगा, तो ठीक है, छोटा भाई खुश हो गया तो सब कुछ मैटर शॉर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को जो है आर्टिकल 32 के अंदर पावर मिली है रिट इशू करने की, इधर हाई कोर्ट को मिली है, हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है, आर्टिकल 226 लिखो फटाफट मेरे साथ में, ये लिखो
तो जुडिशियरी जो है रिट इशू पावर जो है, रिट इशू करने की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट को मिली है आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट को मिली है 226 में। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एक कॉन्सेप्ट आएगा, संस्कृति विरासत। तुमको ये पीडीएफ मिली है फंडामेंटल राइट की? अच्छा, आज जाते हुए जो है दोनों इंग्लिश मीडियम ना, तो जाते हुए मैम से बोल के जाइएगा कि ये फंडामेंटल राइट्स की जो है हमें पीडीएफ दे दीजिए। डन। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने पहचाना कि हाँ भाई सच में वॉयलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का, तो आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट लिखी है वो इशू करेगा उस आदमी के खिलाफ या उस अथॉरिटी के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ कि भैया इन्फोर्समेंट कराओ दोबारा से, आपने जो भी गड़बड़ करी, और उसको जो है पनिशमेंट के तौर पर भी लाइक कुछ ना कुछ पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखो, दो चीजें कॉमन सी बात है, तुम्हें लगेगा कि ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पावर रिट इशू करने में ज्यादा होगी कि हाई कोर्ट की? तुम्हें क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट जो है, काशी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसकी सबसे जो सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे हाई कोर्ट्स आती हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं, फिर ट्रिब्यूनल्स आती हैं, यानी कि सब, मैंने बताया था कि हमारी जो जुडिशियरी है वो क्या है, इंटीग्रल है, इंटीग्रेटेड है, मतलब एक ही धागे से बंधी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है, कोई आदेश दिया है, तो वो सारे कोर्ट पर क्या होगा, सब कोर्ट पर क्या होगा, मान्य होगा। सारी कोर्ट उसे क्या करेगी, उसको फॉलो करेगी, उसको इनेक्ट कराएंगी। अब जुडिशियरी ने जब रिट इशू किया आर्टिकल 32 के अंदर पावर दी सुप्रीम कोर्ट को, तो यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ओनली इश्यूज रिट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओनली बोला है, ठीक है, ध्यान देना। अब हाई कोर्ट में क्या होगा, हाई कोर्ट इश्यूज रिट्स इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट as well as in case of legal rights also, legal rights। देखो, फंडामेंटल राइट का अगर हनन हुआ और आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, तो भैया रिट इशू करने की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट इशू करेगी किस केस में? हाँ, तो अगर क्वेश्चन कहीं पूछ ले तो पावर इन केस ऑफ रिट तो किसकी पावर बड़ी है, हाई कोर्ट की बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की पावर बड़ी है? तो हाई कोर्ट की पावर बड़ी है। ये ऊपर लिख लेना, ऐसे मत लिख लेना हाई कोर्ट बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, ये सिनेरियो ये है, ठीक है। तो हाई कोर्ट की पावर बड़ी है, और ये क्वेश्चन जो है सीडीएस हो गया, सबसे अच्छे एग्जाम्स, यूपीएससी, यूपीपीएस, जितने भी पीएससीज है उन सब में पूछा जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया रिट के बेसिस पर, भैया रिट इशू कर सकता है इन मामलों पर, ये इन मामलों पर, वो ज्यादा मामलों पर कर सकता है, ये कम केसेस में कर सकता है। अब तुम मुझे बताओ, जो सुप्रीम कोर्ट का जो टेरिटोरियल जो पावर होगी, वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ रिट इशू करेगा? पूरे देश में कि एक राज्य में? पूरे देश में कि एक राज्य में? पूरे देश में। भैया पूरे इंडिया में करेगा। अच्छा, टेरिटोरियल पावर ऑफ हाई कोर्ट पूरे देश में रिट इशू करेगा या फिर एक राज्य में करेगा, या उस राज्य में जिससे एसोसिएटेड है? किसमें? ओनली इन द स्टेट या फिर स्टेट्स एसोसिएटेड विद। तो क्वेश्चन पूछे टेरिटोरियल पावर किसकी रिट इशू करने की? टेरिटोरियल पावर, टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा है कि हाई कोर्ट का बड़ा है? टेरिटोरियल मतलब रीजन से समझो, पूरे भारत के लिए रिट इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट, पर हाई कोर्ट जो है पूरे भारत के लिए इशू नहीं करेगा रिट, सिर्फ एक स्टेट में करेगा, जिस स्टेट में। अच्छा, कितने हाई कोर्ट कितने हैं अभी भारत में? हाई कोर्ट कितने हैं? 25। लेकिन तुम तो बोलोगे सर हमारे यहाँ स्टेट तो ज्यादा है, उसके बाद यूटीज भी है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक हाई कोर्ट
फॉर मोर देन वन स्टेट भी हो सकता है, जी हाँ, वन स्टेट भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, ओनली इन स्टेट या फिर स्टेट्स एसोसिएटेड विद। तो दो चीजें पता चली, रिट पावर किसकी ज्यादा है, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। लेकिन टेरिटोरियल पावर अगर देखें, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन देखें तो किसका बड़ा है, हाई कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट समझो, फेडरल कोर्ट हमारे देश का कोर्ट है, उसके नीचे बाकी कोर्ट काम करती है। हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है, लेकिन बड़ी अथॉरिटी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो भैया बड़ी अथॉरिटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिट ज्यादा इशू करेगी, रिट तो वो ज्यादा इशू कर सकती है, लेकिन ये क्या करेगी, ये पूरे देश जो इसकी छत्र छाया में है, इसकी जो जुडिशियल जितने भी जुरिडिक्शन है, इसका बड़ा है, टेरिटोरियल रीजन में उसका नहीं। ये चीज लिख लेना। हाई कोर्ट कितनी है, 25 है, सीधा भी एग्जाम में पूछ सकता है। और हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट की हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट, या फिर कलकत्ता की हाई कोर्ट जो है वो अंडमान निकोबार को लेती है। बॉम्बे की हाई कोर्ट क्या करती है, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप के जितने भी रीजन है उसे बॉम्बे हाई कोर्ट संभालती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो है टेक्निकल टेक्निकल कॉन्सेप्ट आएगा, तो ध्यान ध्यान से, इतनी बारिश में आए हो तो ध्यान देना, ठीक है। तुम्हारा आना जो है सार्थक होना चाहिए। हो गया ये? चलो कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो, हमने बात करी रिट की, चेंज क्यों नहीं हुआ है? रिट्स की बात करी, इशू कौन करता है, मेरे साथ बोलो, इशू कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट? किसके खिलाफ करता है, स्टेट के या फिर अथॉरिटी के। किसके लिए करता है, फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए करता है। तो 5 रिट्स हैं, मेरे साथ बनाओगे, लिखोगे मेरे पास। हिंदी मेरी थोड़ी सही नहीं है, तो मात्रा वात्रा इधर उधर हो सकती है। कुछ समझना है तो पूछ लेना। डन। देखो, तो 5 प्रकार की रिट है। पहले का नाम क्या है, हिबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडामस, तीसरा सर्टियररी, और प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। अभी नाम अटपटे से लग रहे होंगे, नाम अटपटे से लग रहे होंगे, क्योंकि कभी सुने हैं, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड है ही नहीं। ये कुछ इटालियन है, कुछ ग्रीक जो लैंग्वेज से लिए गए हैं। जैसे जो हिबियस कॉर्पस है वो इटालियन इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन जब पढ़ लोगे तो इट विल बी लाइक केक वॉक, बहुत इजी हो जाएगा। तो समझो हिबियस कॉर्पस, हिबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव बॉडी। जो इटालियन इटालियन वर्ड है टू हैव बॉडी, टू हैव बॉडी। हिंदी में क्या लिखा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को, जिसको बंदी बनाया गया है उसको क्या किया जाएगा, प्रत्यक्ष किया जाएगा, प्रत्यक्ष किया जाएगा। इशू कौन करेगा, हायर कोर्ट करेगी, सॉरी हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगी। दूसरा है मैंडामस,
मैंडामस का मतलब क्या होता है? मैंडामस का मतलब ये याद करो, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, इससे याद करना। इसे भी कौन इशू करता है? सारी की सारी जो है इशू की जाएगी बाई 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 जुडिशियरी। बाई जुडिशियरी कौन? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। पहला देखते हैं हिबियस कॉर्पस। हिबियस कॉर्पस हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण। हर रिट को एक स्टोरी के साथ में देखेंगे, ठीक है। अब ये एक आदमी है जिसका नाम है, जिसका नाम है, कुछ भी नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम है जो है रोहित नाम है। अब रोहित ने क्या कर दिया? एक मर्डर कर दिया, या सॉरी मर्डर नहीं, कुछ और भी, कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, कोई क्राइम कर दिया गया इसके द्वारा। तो क्राइम हुआ, पुलिस ने देखा कि इसने किया है और पुलिस ने इसको पकड़ लिया, पुलिस ने जो है अरेस्ट कर लिया। अब मैंने तुम्हें आर्टिकल 22 में बोला है कि अरेस्ट के लिए जो है कुछ अधिकार दिए जाएंगे। किसको? रोहित को। क्या अधिकार दिए जाएंगे? सबसे पहले तो इसको क्या बोला जाएगा? यू आर अंडर अरेस्ट। पूछेगा क्यों? इस जुर्म में, ठीक है। या तो इनके पास वारंट होगा, वारंट कोर्ट से आएगा। अगर वारंट नहीं होगा, इनके पुलिस के सामने ही जो है इसने कुछ क्राइम किया है, तो इसको इसका जुर्म बताया जाएगा। उसके बाद रोहित को जो है पावर दी जाएगी क्या करने की? आर्टिकल 22 की बात कर रहा हूँ मैं। रोहित को जो है पावर दी गई है। आर्टिकल 22 कहता है कि ये जो है इन्फॉर्म करेगा अपने किसी घर वाले को फोन करके, और इसको इसको जो है क्या होगा, इसको यहाँ पर अधिकार दिया जाएगा अपनी मर्जी का वकील करने के लिए। और एक तीसरी बात क्या थी? इसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए क्या नहीं किया जाएगा? बाध्य नहीं किया जाएगा, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब तुमने मूवीज में, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि लोगों को क्या किया जाता है? मारा पीटा जाता है, पुलिस द्वारा बोला अपने गुनाह कबूल करो, ठीक है। तो अभी सभी किसी के साथ, मैंने बताया भी था उस दिन भी, किसी के साथ पहली बात ऐसा ना हो, अगर पुलिस कभी पकड़ लेती है और तुम्हें बोला कि तुमने चोरी की है, तो कह दो हाँ मैंने चोरी करी, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि पुलिस मार सकती है तो बोल दो मैंने चोरी करी। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उस पुलिस अथॉरिटी को, या फिर जो भी वो सीबीआई है, ईडी है, कोई भी है, तो वो आपको जब एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, न्यायिक किसी जो अथॉरिटी के सामने लेकर जाएगी, तो वहां बोल दो कि नहीं मैंने नहीं करी है, तो वो जो तुम्हारी कन्फेशन जो वहां पर रिकॉर्ड हुआ था पुलिस को, वो मान्य नहीं होगा। तो पुलिस ने अरेस्ट किया। अब पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस देखो 24 आवर्स के विद इन 24 आवर्स पुलिस को क्या करना पड़ेगा? इसको न्यायालय के जुडिशियरी के सामने, जुडिशियरी माने किसी भी कोर्ट के सामने क्या करना पड़ेगा? कोर्ट चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, नियरेस्ट कोर्ट कोई भी हो, जुडिशियरी के सामने क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। और प्रेजेंट कैसा करना पड़ेगा? टू है बॉडी, भैया शरीर जो है आत्मा के साथ। ऐसा नहीं कि उसकी डेथ हो गई, उसके लो भैया ले जाके खड़ा कर दिया कि हम ले आए इसको, ठीक है, जिंदा होना चाहिए। तो हिबियस कॉर्पस क्या करता है? किसी भी इंडिविजुअल को राइट देता है, अगर उसकी गिरफ्तारी की जाती है किसी भी केस में, तो विद इन 24 आवर्स उसको क्या किया जाएगा? किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया जाएगा, और उससे मजिस्ट्रेट जो है जो कुछ सवालों के जवाब जो लेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, और अगर अगर जो है यहाँ पर ये जो रोहित है, रोहित ने लाइक के साथ कुछ फंडामेंटली जो राइट जो दिए गए हैं, अगर उसका वॉयलेशन नहीं होता है तो आगे प्रोसीडिंग होगी। अगर वॉयलेशन होता है, जैसे वॉयलेशन अगर इसके साथ मारपीट होती है विद इन 24 आवर्स, यानी कि यहाँ क्या पता चला कि भैया पुलिस आपको जो है इफ मोर देन 24 आवर जो है रखती है, अपने पास रखती है, तो इसको क्या माना जाएगा? इलीगल डिटेन माना जाएगा। इलीगल डिटेन माना जाएगा कि आपने जो है असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इस आदमी को, रोहित को क्या किया? डिटेन किया है। अब 24 घंटे भैया किसी को अरेस्ट किया गया है नागालैंड से और पेश करना हो कहाँ? देहरादून में, तो भैया 24 आवर्स तो जो है हो जाएंगे ना आते आते। इस केस में क्या होगा? जो क्या है, इस 24 आवर्स पे जो है ट्रैवलिंग टाइम एक्सेप्ट करेंगे। ट्रैवलिंग टाइम, जो ट्रैवलिंग टाइम जितना लगा वो क्या किया जाएगा? एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि इसको हटा दिया जाएगा। ट्रैवलिंग टाइम को हटाकर 24 आवर्स होनी चाहिए, ठीक। तो क्या समझ आया? अच्छा, दूसरी बात है, अब जब ये आप पेटिशन लेकर जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, पेटिशन लेकर जाओगे, सॉरी,
सुप्रीम कोर्ट में जो पेटिशन लेकर जाओगे, क्या ये रोहित को ही जाना होगा? क्या रोहित को ही जाना होगा? अब रोहित तो भैया पुलिस की गिरफ्त में है, 24 आवर से ज्यादा हो गया है, तो इसको क्या कर सकता है? हाँ भैया, इसके जो है ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ अरेस्टेड या फिर डिटेन्ड पर्सन, अदर अदर कैन अदर कैन फाइल पेटिशन रिट। पेटिशन सिर्फ रोहित, अगर रोहित नहीं है अवेलेबल तो कोई और रोहित को फोन करके बताएगा कि इन्होंने मैं 24 घंटे से ज्यादा रिटेन करके रखा है, अभी किसी न्यायालय के सामने जो है पर मुझे प्रस्तुत नहीं किया है, कि आप भी क्या कर सकते हो, ये पेटिशन डाल सकते हो। अब भैया हिबियस कॉर्पस क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट ने जांचा कि भैया रोहित के साथ वाकई गलत हुआ है, 24 घंटे से ज्यादा इसको रखा गया है, और 24 घंटे से ज्यादा रखने की वजह से इसको क्या कंसिडर किया जाएगा? इलीगल डिटेन। सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट करेगी इशू? हिबियस कॉर्पस किसके खिलाफ करेगी इस केस में? पुलिस के खिलाफ। और पुलिस को क्या करना पड़ेगा? उपस्थित होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, और जो भी वहां पर जो डायरेक्शन दी जाएगी पुलिस को वो माननी पड़ेगी। हिबियस कॉर्पस समझ आई? कोई गुंजाइश है? कुछ पूछना है? हिबियस कॉर्पस किसके खिलाफ इशू होती है? उस अथॉरिटी के, उस चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो। अच्छा, क्या ये पर्सनल, क्या किसी अगेंस्ट इंडिविजुअल इशू हो सकती है? अगेंस्ट किसी आदमी के खिलाफ जो है इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? हो सकती है। अगर आपका पड़ोसी आपको 2-3 दिन के लिए जो है कमरे में बंद कर दे, बोलते डिटेंशन हुआ, हाँ भैया हो सकती है। जैसे कि किसी का किडनैप कर लिया जाता है और बहुत लंबे टाइम के लिए उसको रखा जाता है, तो वो भी इसमें आता है। हिबियस कॉर्पस जो है वहां पर भी रिट इशू कर सकता है। कौन इशू करेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। दूसरा क्या है? मैंडामस। मैंडामस क्या है? परमादेश। नाम है परमादेश। और इसको याद कैसे करेंगे? माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस। इससे स्टोरी लाएंगे, इससे स्टोरी से समझेंगे। देखो, अगेंस्ट किसके होगा? देखो, अगेंस्ट किसके होगा? पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिशियल्स या फिर ऑफिसर्स। पब्लिक ऑफिशियल्स क्या होगा? पब्लिक ऑफिशियल्स क्या होगा? सरकारी दफ्तर हुआ, या फिर सरकारी कोई अधिकारी हुआ, सरकारी कर्मचारी हुआ। क्या पटवारी के खिलाफ ला सकते हैं? सीधा पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन में पूछा, क्या पटवारी के अगेंस्ट ये परमादेश जो है इशू कर सकता है? कोर्ट कर सकता है, क्योंकि पटवारी क्या हुआ? पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिशियल हुआ ना, सरकारी कर्मचारी हुआ, कर सकते हैं। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि फिर से रोहित है। रोहित की जो है एसएससी सीजीएल में, सीजीएल 2024 का जो है इसका क्वालिफाई हो गया है, फाइनल मेरिट में नाम आ गया भैया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने वाला है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने वाला है, इंस्पेक्टर बनने वाला। अब इसका डीवी होता है, डीवी क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसका डीवी जो है 26 जुलाई को होना है, 2024 में होना था। तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने गया है, डीएम ऑफिस, और डीएम के पास इसका चरित्र प्रमाण पत्र जो है पेंडिंग है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसका पेंडिंग है। तो डीएम ने इसको टाल मटोल करी, आज नहीं कल आना, कल आना, कल आना, कल आना, और ये इस जो है 25 को यहाँ पहुंचा जुलाई, और डीएम ने इसको बोल दिया कल आना। इसने बोला कल तो मेरा डीवी है, मुझे दिल्ली जाना है। बोला नहीं, आज नहीं हो पाएगा, आज फला फला जगह पार्टी है, मुझे शादी में जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, तो नहीं होगा। डीएम की ड्यूटी है कि नहीं है उसको टाइम से पहले देना? क्या वो अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? और काम कर रहा है। तो क्या करता है डीएम? इसे 26 जुलाई को जो है अब इसका कैरेक्टर जो है सर्टिफिकेट देता है, और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर जो है दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली कब पहुंचा?
दिल्ली पहुंचा 26 की जो है शाम को, इवनिंग में, और तब तक जो है गेट बंद हो चुका था डीवी के लिए। और उस रोहित को क्या कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि आप टाइम पर नहीं पहुंचे, डिस्क्वालीफाई हो गए, डिस्क्वालीफाइड हो गया। कौन से आर्टिकल का हनन हुआ है, कौन से यहाँ पर आर्टिकल, कौन से फंडामेंटल राइट का हनन किया गया है? दिमाग लड़ाओ थोड़ा, इन्होंने सब कुछ पढ़ा है, फंडामेंटल राइट पढ़ा है तुमने, संस्कृति शुरू से नहीं पढ़े। आर्टिकल आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 16 कहता है राइट टू इक्वल राइट्स टू किसके, अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, कि सबको गवर्नमेंट जॉब्स में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब भैया इसको मिली क्या, इसने तो एग्जाम भी क्वालिफाई किया लेकिन इसको क्या नहीं दिया गया। अब कोर्ट ये कहा जाएगा, अब ये पूरा सिनेरियो लेकर जाएगा कि इस डेट में, मैं इस डेट में पहुंचा था, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20 जुलाई को ही लगा दिया गया था, लेकिन मुझे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो दिया गया कब, 26 ऑफ जुलाई को, और ऑन द सेम डेट आई हैड माई DV also, but I couldn't submit all my documents on the particular date। तो भैया ये अब ये रोहित क्या करेगा, ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या दाखिल करेगा, रिट पिटीशन दाखिल करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अब रिट इशू करेगी, कौन सी, मैंडामस के नाम से, किसको, DM को, कि भैया आप अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से नहीं कर रहे हो, और इस अगर फंडामेंटल राइट का इशू है तो जो है टर्मिनेट हो सकता है DM अपनी जॉब हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी जॉब तक हो सकता है। समझ आई है ये बात, इसको समझ नहीं आई है तो क्या है, क्या करने के लिए है भैया, अपनी कर्तव्य का, माइंड योर बिजनेस, क्या लिखा है, माइंड योर, जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारे कर्तव्य है, जो तुम्हारी ड्यूटीज है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर ऑफिस पूरा का पूरा ऑफिस है या फिर कोई अथॉरिटी है अपने कर्तव्य को निर्वहन टाइम से नहीं करती है और वहां से किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो इस केस में जो जुडिशियरी है वो इशू करती है मैंडामस रिट, किसको करती है, उस अथॉरिटी को, और इन्फोर्समेंट कराएगी। अब यहाँ से जो है रोहित के साथ कोई अन्याय नहीं होने वाला है, रोहित के साथ कोई न्याय नहीं होने वाला। तो थोड़ी सैड स्टोरी थी, हैप्पी एंडिंग होगी, जो गवर्नमेंट जॉब मिल गई इसको, फिर बाद में ऐसा, ठीक है। लिखना है कुछ, ठीक है, तो ये लिख लो, माइंड योर बिजनेस। और ये तुम्हें याद रहता है क्या, मैं तो इन चीजों को लिखता था, ये फ्लो चार्ट बनाकर लिखता था, याद रहेगा नहीं रहेगा तो लिख लो इसे। अच्छा एक बात और बताओ, ये तो ये हुआ, मतलब मैंने बोला आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है इन पब्लिक या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, जॉब्स में। अब करण जौहर जो है अपनी मूवी बनाना है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3। अब ये तो कोई कंपटीशन नहीं कर रहा है, क्या तुम इसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालोगे कि भैया मुझे भी तो ले सकता, मैं भी तो हीरो या हीरोइन बन सकता है, बन सकती थी, इसने जो है कंपटीशन कराया ही नहीं, इसने एक्टिंग स्किल्स मेरी देखी ही नहीं, तो मैं इसके खिलाफ क्या करता हूँ, इसने अपना ये काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो क्या ये जो है प्राइवेट जो है अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है इशू कर सकती है, नहीं कर सकती है, तो कांट बी issued against प्राइवेट अथॉरिटी, यानी कि तुम्हारे आसपास कोई एक कंपनी है, वो अपने बिहाफ पर अपने खुद से नॉर्म्स बनाकर डिसाइड करेगी मुझे किस तरीके का एम्प्लॉय हायर करना है। अब तुम्हें लगता है इसने ये मुझे इससे बेटर कैंडिडेट तो मैं था जो इसने हायर किया है, तो वहां पर भी तुम जो है ये इशू नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट रेट क्या है, थर्ड क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है, थोड़ा हिंदी में देखना पड़ेगा, हिंदी में देखो क्या है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है, आई थिंक क्या हुआ, चलो देख लेंगे, जो भी प्रोहिबिशन मैं बता दूंगा तुम्हें दीपक बाद में। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगा देना, ठीक है, ये समझो रोक लगा देना किस पर, इशू कौन करेगा, इशूड बाय हायर कोर्ट,
हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। अब इसमें भी एक कहानी है। कहानी ये है, इसने चोरी करी, इसने जो है चोरी करी, चोरी कर ली। चोरी के बाद पुलिस ने पकड़ा। पुलिस के बाद ये हाई कोर्ट में जो है मामला गया और इसको सजा सुना दी। नहीं, इसको सजा, इसका हाई कोर्ट में जो है केस पेंडिंग है, अभी केस चल रहा है, केस जो है ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग केस है। अब ये जो रोहित है, इसकी उम्र यहाँ पर कितनी है? सिर्फ 14 साल है, 14 साल, यानी कि जुविनल है। जुविनल माने नाबालिग है। अब इसको किसी ने बताया तू तो नाबालिग है, जो केस तुझ पर हाई कोर्ट में चल रहा है, तेरा केस तो कहाँ चलना चाहिए था? जुविनल कोर्ट में चलना चाहिए था, हाई कोर्ट में तो चलना ही नहीं चाहिए था। तो इसको पता लग गया, भैया किसी पढ़े लिखे आदमी ने बता दिया, तो ये डायरेक्ट कहाँ पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इशू कर दी? इशू क्या कर दी? कौन सी रिट? प्रोहाइबिशन रिट। किसके अगेंस्ट करी है? ये कोर्ट के अगेंस्ट, छोटे कोर्ट के अगेंस्ट बड़ा कोर्ट जो है वो इशू करेगा। प्रोहाइबिशन रिट इशू कर दी किसके अगेंस्ट? हाई कोर्ट के अगेंस्ट हाई कोर्ट। और क्या बोला? प्रोहाइबिशन का मतलब रोक दो, अभी रोक दो। क्या रोक दो? कार्रवाई रोक दो भैया, प्रोसीडिंग रोक दो। बोला क्यों? क्योंकि ये क्या है? ज्यूरिसडिक्शन, यहां लिखो, ज्यूरिसडिक्शन वायलेशन है। क्या है? ज्यूरिसडिक्शन वायलेशन है। ज्यूरिसडिक्शन वायलेशन क्या हो गया? क्या होता है ज्यूरिसडिक्शन? भैया ये तुम्हारे एरिया में, ये तुम्हारी जो है कार्य शक्ति में नहीं आता, ये तुम्हारी पावर से बाहर है। इसकी जो सुनवाई होनी चाहिए वो कैसी कोर्ट में होनी चाहिए? वो जुवेनाइल कोर्ट में होनी चाहिए। तो कौन इशू करेगा? प्रोहाइबिशन का मतलब जो प्रोहाइबिट करता है, रोकता है। कौन रोकता है? बड़ा कोर्ट। कौन से कोर्ट को? छोटे कोर्ट को रोकता है। छोटे कोर्ट को किस व्याप पे रोकेगा? क्योंकि जिस केस की सुनवाई तुम कर रहे हो वो तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में है ही नहीं, उसकी सुनवाई तुम कर ही नहीं सकते। ट्रांसफर करेगा केस कहाँ? जुवेनाइल कोर्ट। समझ आया यहाँ तक? तो ऐसे लिखोगे इसमें, हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, किस केस में? ज्यूरिसडिक्शन वायलेशन को लेकर। ज्यूरिसडिक्शन वायलेशन, भैया ये केस की सुनवाई करने लायक तो तुम्हारे पास शक्तियां नहीं है। तो अब रोहित का केस कहाँ चलेगा? जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा। जुवेनाइल मतलब जो नाबालिग लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट, यहां तक समझ भी आ रहा है तुम्हें? नहीं है? तुम्हें समझ आ रहा है? इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद आता है सर्टियरी। सर्टियरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। माने नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, फोर्थ सर्टियरी माने सेम केस है। हायर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट मत लिख लेना उसको, हायर लिख कह रहा हूं मैं। हायर कोर्ट क्या है? इशू करेगा, इशू करता है अगेंस्ट लोअर कोर्ट के। हायर कोर्ट जो है इशू करेगा लोअर कोर्ट के अगेंस्ट। सर्टियरी का मतलब होता है, क्या बताया? टू बी सर्टिफाइड। ये लिख लेना, टू बी सर्टिफाइड कि भैया ये सर्टिफाई करेगा कि जो तुमने काम किया है, जो तुम कर चुके हो, क्या वो तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में था कि नहीं था। फिर से भैया रोहित के पास जाते हैं। अब इस बार क्या हुआ? रोहित के साथ थोड़ा अलग केस है। रोहित क्या है? एक 14 साल का लड़का है, चोरी करी थी। चोरी करने के बाद हाई कोर्ट इस केस की सुनवाई कर रहा था, लेकिन इसको हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? केस खत्म कर दिया और इसको सजा दे दी। किसकी? लाइफ सेंटेंस दे दी इसको जो है वैसे मिलती नहीं है चोरी के केस में लाइफ सेंटेंस। तो फिर बड़ा जुर्म देखते हैं। कुछ बड़ा सा जुर्म बताओ कोई, क्या जुर्म करेगा ये? इससे मर्डर कर दिया। हाँ, मर्डर कर दिया। 14 साल का है, हाई कोर्ट ने देखा ही नहीं, जांचा ही नहीं, भैया 14 साल का है, हमारे यहाँ
इसको प्रोसीडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लाइफ सेंटेंस दे दिया। अब इसको किसी ने फिर से उसी पढ़े लिखे आदमी ने बताया रोहित को कि भैया तुम्हें जो सजा दी गई है वो हाई कोर्ट तुम्हें सजा दे ही नहीं सकता है। वहां पर क्या था, केस चल रहा था। प्रोहाइबिट क्या होता है, चलती चीज को रोकना होता है ना, चलती हुई गाड़ी को तो रोका जाता है। अब गाड़ी जो है स्टेशन पर पहुंच चुकी है, गाड़ी कहाँ पहुंच चुकी है, स्टेशन पे, वर्डिक्ट आ चुका है, फैसला आ चुका है। अब यहाँ पर इसको बताया गया कि भैया तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हाई कोर्ट तो तुम्हें सजा दे ही नहीं सकता, तुम तो 14 साल के हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो पेटिशन फाइल करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसे इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू करेगी। कौन सी रिट इशू करेगी, सर्टियरी। रुको भैया, तुम तो ऑथोराइज्ड ही नहीं हो एक 14 साल के बच्चे को क्या देने के लिए, सजा देने के लिए। उसके बाद वापस जाओ, वापस जाओ मतलब अब ये तो जो है अपने यहाँ से पूरा जो कोर्ट जो होता है, पूरा क्या बोला जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट होता है। मतलब कोर्ट में जो भी चीजें रिकॉर्ड, जो भी चीजें जो है, जो वर्डिक्ट दिए जाते हैं, जो केसेस आते हैं, सब किस में रहते हैं, रिकॉर्ड में रहते हैं। तो इस रिकॉर्ड से इसकी सजा को हटाया जाएगा और केस को जो है क्लोज कर दिया जाएगा और उसके बाद कहां भेज दिया जाएगा, जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाएगा। जहां पर क्या हो सकता है, देखो क्या फर्क क्या है, सर्टियरी क्या होता है, व्हेन केस हैज बीन कंप्लीटेड। भैया केस कंप्लीट हो गया है, केस कंप्लीट हो चुका है, समझ आया। अब तुम्हें नहीं लग रहा है कि सर्टियरी और प्रोहाइबिशन जो है वो एक जैसे हैं, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो बहुत अच्छी बात है। क्या किसी को लग रहा है, क्या फर्क क्या है, प्रोहाइबिशन और सर्टियरी में फर्क क्या है, प्रोहाइबिशन और सर्टियरी। अच्छा, सिमिलर चीजें क्या है, देखो सिमिलर चीजें क्या है, पहली बात तो ये देख लो सिमिलैरिटीज क्या है। सिमिलैरिटीज ये है कि हायर कोर्ट जो है वो किसके खिलाफ इशू करेगा, लोअर कोर्ट को। यहां पर भी हायर कोर्ट जो है इशू करेगा किसके खिलाफ, लोअर कोर्ट को। अच्छा, डिफरेंस क्या है, डिफरेंसेस क्या है, क्या है डिफरेंसेस, क्या है डिफरेंसेस ऐसा। हाँ, ऑन गोइंग, ट्रेन क्या है रास्ते में रोक दी गई, वहां पर ट्रेन छूट चुकी है, ट्रेन पहुंच चुकी है। अच्छा, एक तो ये हुआ किया कि ऑन गोइंग प्रोसीडिंग, ऑन गोइंग प्रोसीडिंग में आएगा, लिख लेना इसको बाद में, ऑन गोइंग प्रोसीडिंग में आएगा। और यहां पर जो है प्रोसीडिंग डन, प्रोसीडिंग डन। दूसरी बात है यहां पर ओनली इशूड अगेंस्ट जुडिशियल कोर्ट। और यहां पर जो है कैन बी इशूड, बताऊंगा इसको, घबराना मत, कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑल्सो। तो भैया दो फर्क हैं, यहां पर कार्रवाई चल रही है उसको रोका जाएगा, वहां पर कार्रवाई हो चुकी है तब क्या किया जाएगा, उसको दोबारा से केस को रीओपन किया जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को भेजेगी, लेकिन यहाँ हायर कोर्ट जो है किसको भेज सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी डीएम का भी एक न्यायालय होता है, डीएम भी क्या करता है, समझौते कराता है, डीएम भी समझौते कराता है, उसके पास भी न्यायिक शक्ति है, वो भी जो है केसेस की जो है सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज होंगी उसके अगेंस्ट भी जो है सर्टियरी क्या किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है। क्या पता चला किसकी पावर ज्यादा है, सर्टियरी की पावर ज्यादा है, प्रोहाइबिशन की पावर ज्यादा है, क्या लगता है भैया, पावर दो पावर होगी ना उसकी, यहाँ तो एक ही पावर है, सिर्फ लोअर कोर्ट को भेजेगा, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी भेज सकता है। और यानी कि इससे पता चलता है कि इसके पास जो है प्रिवेंटिंग पावर है, प्रीवेंटिंग पावर है। और इसके पास जो है दो पावर है, क्या, एक तो प्रिवेंटिंग पावर, प्रिवेंटिव, एक क्यूरेटिव
क्यूरेटिव पावर। बताऊंगा क्या होता है। प्रिवेंटिंग पावर क्या होता है, तुम्हें लग रहा है कि आज जो है तुम्हें बुखार होगा, तो तुमने पहले से ही क्या कर लिया, पैरासीटामोल ले ली और कुछ अच्छी अच्छी दवाएं ले ली, एंटीबायोटिक्स ले ली और तुम्हारा बुखार रुक गया। तो तुमने क्या कर लिया, प्रिवेंट कर लिया। तुम्हें लग रहा है कि तुम जो है लाइक तुम्हारी हेल्थ जो है सही नहीं है और तुम्हें लग रहा है तुम मोटे हो रहे हो, तो तुमने जिम ज्वाइन कर ली, तो क्या हुआ, प्रिवेंशन कर लिया ना तुमने। अब तुम्हें लग रहा था तुम्हें बुखार हो रहा है, तब भी तुम दवा ले सकते हो यहाँ, और तुम्हें बुखार हो गया है, अब क्या हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है क्या, अब तो क्योर किया जाएगा, तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे। तो यानी कि यहाँ पर जो है केस को सिर्फ रोका गया, पहले सजा आने से यहाँ रोका भी जा सकता है और सजा आने के बाद भी जो है क्या हो सकता है, क्योर भी कर सकती है, दोबारा से क्योर कर सकती है। तो ये चीज लिख लेना, प्रिवेंटिव पावर, क्यूरेटिव पावर। प्रिवेंशन मतलब होता है ऑलरेडी जो है रोक देना कार्रवाई, और क्यूरेटिव कार्रवाई होने के बाद, फैसला आने के बाद भी जो है उसमें इंटरवेन करना, उसमें इंटरफेयर करना। ये चीजें लिख लो। डिफरेंसेस क्या रहेगा, चलती हुई कार्रवाई को रोक देंगे, उधर कार्रवाई पूरी हो चुकी है, हिंदी में बता रहा हूं। उसके बाद डिफरेंसेस यहाँ पर और क्या दूसरा होगा, किसके खिलाफ, किसी न्यायिक प्रभाग, न्यायिक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जा सकती है, वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासनिक कोई अधिकारी है उसके खिलाफ भी जो है इशू कर सकता है। लास्ट बची है कौन सी बची है, क्यो वारंटो। क्यों वारंटो मैंने याद करी थी सबसे पहले जब पढ़ा था मैंने, क्यों का मतलब क्यों से ही कर ली थी मैंने, क्यों का मतलब वाई ऐसे याद करी थी मैंने। क्यों वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, जैसे तुम मीनिंग लिख रहे हो ना सबके, बाय व्हाट अथॉरिटी, व्हाट अथॉरिटी, यू नहीं मतलब तुम नहीं, आ गवर्नमेंट ऑफिशियल होल्डिंग द पोस्ट। क्या मतलब है भैया, क्वेश्चन मार्क लगाना है ना बड़ा सा। देखो क्यों वारंटो का मतलब है, एक आदमी जो है रोहित, फिर से रोहित जो है वो क्या बन गया, एसडीएम बन गया। तुमने रोहित को गलियों में घूमते हुए देखा है आज तक, अब वो कहाँ बैठा है, अब वो जो है एसडीएम की चेयर पर बैठा है, भैया एसडीएम बन गया। तुमने पूछा कैसे बने, बोला गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, उस स्कीम के अंदर अंदर फला फला इतने इतने पैसे जमा करने थे, उसके बाद मेरे जो है डॉक्यूमेंट बने और मैं जो है एसडीएम बन गया। तुमने कहा यार ऐसा तो नहीं होता, हमें तो पता भी नहीं चला तुम बने कैसे, मतलब हमें तो पता ये नहीं चला कि भैया गवर्नमेंट ने या फिर पीएससी ने, पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है कोई नोटिफिकेशन ही नहीं निकाली। अब इसने कहा ये नोटिफिकेशन क्या होती है, ये एसडीएम बनने के बाद ऐसी बावली बातें कर रहा है कि नोटिफिकेशन क्या होती है, क्योंकि भैया ने एग्जाम ही नहीं दिया, भैया ने इंटरव्यू ही नहीं दिया, पैसे दिए और क्या बन गया, एसडीएम बन गया। अब तुम्हें खटकी बात, भैया हम भी तो बन सकते थे, हम तो दिन रात पढ़ रहे हैं और ये जो है सड़क छाप आदमी ऐसे ही घूमता रहता है पूरे दिन इधर उधर, और ये एसडीएम बन गया। तो अब तुम गए सुप्रीम कोर्ट और तुमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है रोहित के बारे में जो है एक पेटिशन रेट इशू करी कि सर ये आदमी जो है इस पे मुझे डाउट है, ये कैसे एसडीएम बन गया। आपने थोड़े से साक्ष्य देने हैं कि इसकी एजुकेशन भी नहीं है, इसकी तो ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है, और एसडीएम बनने के लिए ग्रेजुएशन या फिर कुछ पोस्ट के लिए पीजी भी चाहिए। तो अब क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट, इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर अगेंस्ट रोहित क्या करेगी, क्यों वारंट भेजेगी कि जवाब दो तुम किस अधिकार से जो है एसडीएम की कुर्सी पर बैठे हो। समझ आई यानी कि आर्टिकल 16(2) कहता है कि सबको क्या मिलनी चाहिए, सबको जो क्या मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किस चीज की, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। अगर
पीएससी नोटिफिकेशन निकालता ही कि इस एक सीट के लिए, तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरते, तो क्या रोहित का, इसका जो पढ़ता कभी आज पढ़ाई का कोई नाता नहीं है इसका दूर दूर से, कैसा सिलेक्शन हो पाता? नहीं हो पाता। यानी इसने किसी और की सीट क्या कर ली, किसी और से अपॉर्चुनिटी क्या कर ली, छीन ली। जो एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है वो किसी और का छीन लिया। अब इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करती है ये वाले रिट अगेंस्ट ऑफिशियल, और पूछती है, आस्क्स, डिटेल मांगती है भैया, डिटेल्स टू होल्ड द ऑफिस। कैसे भैया, कैसे होल्ड द ऑफिस? अपना प्रोसीजर दिखाओ, अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, अपना फला टाइम पर जो है जो तुमने एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट दिखाओ, अपनी पीडीएफ में नाम दिखाओ। और अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, अगेंस्ट उसके जो है वो जुडिशियल कार्रवाई भी जो है की जाएगी। तो क्यों वारंटो किसके खिलाफ किया जाएगा, पब्लिक ऑफिशियल के, कि आप किस पद के आधार पर ये पद जो भी आप पद पर जो है बैठे हो, किस किस आधार पर क्या प्रोसीडिंग रही है, आपने उस प्रोसीजर का हिस्सा बने कि नहीं बने। यानी कि कोई फर्जी तरीके से सीधे सीधे जो है इनडायरेक्टली जो कह सकते हैं कि कोई अगर फर्जी तरीके से जो है कोई एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है ग्रैब करता है, तो उसके अगेंस्ट जो है क्यों वारंटो इशू करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कि भैया किस किस ओहदे से तुम इस पद पर बैठे हो, उसे जो है प्रूव करो, प्रूव करो। तो किसी भी ऑफिसर्स के अगेंस्ट। अच्छा, एक और ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक और रेट थी जो मैंने पूछा था, पटवारी के अगेंस्ट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, वो कौन सी थी, मैंडामस प्रमादेश। क्या कहती है मैंडामस, जब कोई आदमी अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से नहीं करता है, जिस कर्तव्य के लिए उसको हायर किया गया है, गवर्नमेंट सैलरी देती है, उस केस में परमादेश और क्यों वारंटो। क्यों क्यों भैया, क्यों बैठे उस कुर्सी पे, ये है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो ये थे फंडामेंटल राइट्स में का जो क्योरिटी जो पोर्शन है, कि किस तरीके से हम हमारे फंडामेंटल, तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर रिट इशू नहीं कर सकती है, तो वहां पर जो है लाइक उसके पास, जुडिशरी के पास जो है एक इंटरप्रिटेशन पावर भी होती है, तुम्हारे केस की सुनवाई करेगी, जैसे कि केशवानंद भारती में किया था, और एक अलग जो है डॉक्ट्रिन लेकर आएगी। बट यह है कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट कराया ही कराया जाएगा, इन्फोर्स कराया ही कराया जाएगा बाय जुडिशरी। किसी को क्वेश्चन है इन पूरे रिट्स को लेकर या आर्टिकल को लेकर, आर्टिकल 32 को लेकर? कोई डाउट किसी को? टेस्ट डिस्कस करेंगे, टेस्ट में होगा ना ये, टेस्ट में भी है, टेस्ट में भी है, डिस्कस करेंगे। एक बार देखते हैं, अगर आज अभी पता करते हैं, टाइम होता है तो आज ही कर लेते हैं। तुम एक काम करो, कितने लोग हो, 4 लोग हो ना, तो ये पकड़ो, ये पकड़ो, आप ये पकड़ो, ये पकड़ो। मैं तुम्हें आंसर्स बताता हूँ, ये चेक कराओ एक बार। मुझे एक पेन दो। एक पेन दे दो। आंसर्स बोलूंगा मैं, चेक करना है। जैसे फर्स्ट का ये होगा, बी होगा, सी होगा, ये वाला, हाँ। वेट।
फर्स्ट बी ऐसे करेंगे, देखो कैसे करना है तुम्हें। अगर किसी का सही है तो उसमें वन वन लिख देना है, ऐसे ऊपर ऊपर वन लिख देना। किसी का जो है फर्स्ट, जैसे फर्स्ट बोला मैंने, किसी का फर्स्ट सही है उसमें ऊपर एक लिख देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर एक लिख देंगे। अगर ये गलत है तो क्वेश्चन नंबर के ऊपर ऐसे जो है क्रॉस लगा देंगे, और जो नहीं किया है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में बी रहेगा, फर्स्ट में बी रहेगा। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो, वो बेटा वो स्टेटमेंट है जिसे तुम क्वेश्चन समझ रहे हो, जहां ऑप्शन है वो ऑप्शन ही है। सेकंड का सी रहेगा, थर्ड का ए, फोर का बी, 5D, 6th B, 7th A, 8th C, 9th A, 10D, 7th A, 7th A है, 8th का C है, 9th में A रहेगा, 10th का फिर से D, 11A, 12C, 13D, 13D, 14th A, 15th B, 16th C, 17th B, 18th A, 19th D, 18 का क्या बोला मैंने, 8। 19 जो होगा वो होगा डी। इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, आंसर अगर गलत है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब अभी ये इसी के उस बेस पे करो। 20th का सी, 20वें का सी, 21 सी, 21 का सी, 22 का ए, 23 बी, 24 डी, 25th ए, 26th बी, 27 डी, 28 सी, 29 बी, 30th, 30 का होगा ए, 30 का ए। हाँ अरे नहीं यार, ये क्या हो रहा है, छोड़ो तुम इसको, ये 30 को छोड़ दो। 31 बी छोड़ो तुम इसमें, ये हो सकता है आंसर की गलत होगी। वेट, मैं अभी इस पेपर को जो है लाइक वो कर लूंगा, तब तुम चेक कर लेना। तो देखो हम कहाँ पहुंचे हैं लास्ट में, हम 32 हमने कर लिया है, इसको छोड़ दो यार, ये गलत हो लग रही है मुझे आंसर की। तो हमने रिट की बात करी है। रिट हिबियस कॉर्पस जो होता है, ये लिख लो, टू प्रोसीजर अ डिटेन्ड पर्सन बिफोर कोर्ट। अगर कोर्ट में जो है उसको पेश नहीं किया गया। मैंडामस क्या कहता है, टू कमांड अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी। प्रोहाइबिशन क्या करता है, प्रिवेंट करता है लोअर कोर्ट को फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिडिक्शन। आप जुरिडिक्शन को क्या कर रहे हो, एक्सीड कर रहे हो। सर्टेरी क्या हो गया, टू क्वैश एन अनलॉफुल ऑर्डर बाय लोअर कोर्ट। भैया तुमने ऑर्डर दे दिया है, तुम इसके लिए ऑथोराइज ही नहीं थे, तुमने सजा कैसे दे दी इसको, ये 14 साल का बच्चा है, इसको कहाँ होनी चाहिए थी, जुवेनिल कोर्ट में होनी चाहिए थी। क्यों, वारंट ऑफ किसके अगेंस्ट है, टू क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। तो ये सब समझ अब तुम्हें बहुत अच्छे से आएगा इस पूरी पीडीएफ में। जुडिशियरी का रोल क्या होता है फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने में। अब टोटली रोल किसका होगा, जुडिशियरी का ही होगा। जुडिशियरी क्या है, गार्जियन है किसकी, फंडामेंटल राइट की। शुरू में बताया, गार्जियन का मतलब प्रोटेक्ट करेगी। जैसे तुम्हारे गार्जियन क्या थे, तुम्हारे भाई के थप्पड़ मारने के बाद तुम जिसके पास गए थे वो तुम्हारे गार्जियन थे। थ्रू जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल कहाँ लिखा है, आर्टिकल 13 में लिखा है क्या, जुडिशियल रिव्यू।
मतलब जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में लिखा है कि सरकार, पार्लियामेंट, सरकार कोई ऐसी एग्जीक्यूटिव लॉ लाकर या फिर ऑर्डर लाकर कोई ऐसा कानून बना रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, या फिर पार्लियामेंट कोई ऐसा एक्ट पास कर रही है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वहां से जुडिशियल रिव्यू का यूज करेगी कौन? सुप्रीम कोर्ट यूज करेगी और उस लॉ को क्या कर देगी? रिपील कर देगी। कॉन्सेप्ट लाइक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL क्या होता है? आप जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर क्या होता है, वॉयलेशन होता है, तो आप थ्रू PIL जो है कहाँ पहुंचोगे? कोर्ट पहुंचोगे। आप क्या जो आपकी जो PIL है, लाइक PIL के एक पब्लिक में, लाइक जितने भी पब्लिक के जितने इश्यूज हैं, अगर वो रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स या लीगल राइट है, तो आप ये इश्यूज लेकर PIL के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। राइट टू लाइफ आर आउटकम्स द जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या मतलब है? जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होगा? अब तुम PIL लेकर जो है कोर्ट पहुंचे, अब कोर्ट ने तुम्हारे बिहाफ पर एक पूरा का पूरा जो है प्रोविजन ही बना दिया, पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन बना दिया, तो उसे बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। यानी कि अब आपको तो जो लाइक आपको न्याय मिल गया, आपको जस्टिस मिल गया, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? आपके केस को एक केस स्टडी के तौर पे रखेगी कि ऐसा हुआ है, इन फ्यूचर ऐसा ना हो, तो वहां से जो है कुछ प्रोविजंस को बदल दे। जैसे कि केशवानंद भारती के मामले, बहुत सारे केसेस हुए, उनमें ऐसा कुछ डेडलॉक बना है कि लाइक ये कानून तो गलत है। किसको रियलाइज हुआ? सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हुआ, जुडिशरी को रियलाइज हुआ, और फिर उसी केस के अंदर जो है पूरा का पूरा सिस्टम जो है चेंज कर दिया गया है थ्रू PIL। तो इसी को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। और क्या क्या है इसमें इंपोर्टेंट? और इम्पैक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है? एम्पावर करता है सिटीजन को अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर। क्यों दिए गए हैं तुम्हें फंडामेंटल राइट? जिससे सरकार, अथॉरिटी, जिसके पास पावर है, वो अपनी पावर का क्या ना कर पाए? मिसयूज ना कर पाए। प्रमोट करता है सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल की लिबर्टी, आप सब लोगों की लिबर्टी, अपनी आजादी, इंडिविजुअल पर्सनल आजादी, और ह्यूमन डिग्निटी। अब आर्टिकल 21 में मैंने बताया कि जीवन जीने का अधिकार था, मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार के, इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, जीना किसके साथ? डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शन, फंडामेंटल राइट जो है, अगर लोकतंत्र, एक कोई देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं फंडामेंटल राइट्स। तभी जो है लोगों के अधिकारों का जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा, और सरकार को जो है निरंकुश होने से बचाया जा सकता है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में किस तरह की गवर्नमेंट है? डिक्टेटरशिप है, एक डिक्टेटर है, वहाँ का एक रूलर है टोटली, वो जो है जितने भी वहाँ की जो पब्लिक अथॉरिटीज है, जितने भी सिटीजन है, सबके ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है। इंडियाज इंटरनेशनल इमेज एज अ राइट बेस्ड डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द फंडामेंटल राइट। किसी भी देश की जो है इमेज होती है वो कैसी होती है कि यहाँ पर जो है अच्छी होती है, किस बेस पर? कि वहाँ पर लोगों को अधिकार दिए गए हैं, अधिकार, और उन अधिकारों का जो है पालन सुप्रीम कोर्ट अच्छे से करवा रही है थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। एक्सेप्शन और लिमिटेशन क्या हो गए? क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है? शुरू वाले दिन बताया था, क्या एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट होता है लकीर, भैया लकीर का फकीर, अगर लकीर खींच ली तो ऐसा ही होगा। क्या फंडामेंटल राइट बदले जा सकते हैं? हाँ भैया बदले जा सकते हैं। क्या उनको सस्पेंड किया जा सकता है? हाँ, इमरजेंसी लग चुकी है। क्या बोलते हैं आर्टिकल 4 सॉरी IPC 144 क्या कहती है? 144 धारा जब लगती है क्या होते हैं? 4 लोग एक जगह खड़ा नहीं हो सकते। लेकिन तुम्हें आर्टिकल 19 में बोला गया है कि लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से असेंबल कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो यानी कि सारे जो फंडामेंटल राइट्स है एब्सोल्यूट नहीं है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन टेम्पररी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल कौन कौन से में? आर्टिकल 19 एक ऐसा आर्टिकल 19 जो है, जो आर्टिकल 19 जो है आजादी देता है आपको, अभिव्यक्ति की आजादी और घूमने फिरने की आजादी, बहुत तरीके की, 6 तरीके की, 5 तरीके की आजादी है। तो आर्टिकल 19 क्या होता है? सस्पेंड होता है इन केस ऑफ ओनली सस्पेंशन, इन केस ओनली नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। अब आर्टिकल है 21 तुम्हें क्या क्या राइट टू लाइफ देता है। राइट टू लाइफ क्या उसको सस्पेंड कर सकते हैं? तुम्हें से जीवन जीने का अधिकार छीना जा सकता है। तो आर्टिकल 21 है नेवर सस्पेंड, ये कभी सस्पेंड ही नहीं होता। अब देखो 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, इंदिरा गांधी लगाती है। क्या इंटरनल जो
अशांति के कारण, मतलब आंतरिक अशांति के कारण जो है इंदिरा गांधी 1975 में जो है इमरजेंसी लगाती है देश में, और वहां पर जो है किसको सस्पेंड कर दिया जाता है, 19 को। उसके बाद जुडिशियरी ने देखा कि आर्टिकल 19 को सस्पेंड करके इंदिरा गांधी सरकार ने मिस यूज किया है पावर का, तो इसलिए आर्टिकल 19 को बोला गया सिर्फ और सिर्फ कब सस्पेंड की जाएगी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। नेशनल इमरजेंसी कहाँ है, संविधान के आर्टिकल 352 में है। क्या कहती है नेशनल इमरजेंसी, कहती है यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के केस में ऐसी स्थितियां आती है तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो घोषणा कर सकती हैं नेशनल इमरजेंसी की। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 52 सॉरी जो मैंने बताया 352 राइट जो है अंडर आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो सकता है। सारे के सारे हो सकते हैं क्या सस्पेंड, हाँ। कौन नहीं हो सकता, और उसमें से 19 सिर्फ किस केस में होगा, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर होगा। ठीक है, तो तीन आपको आर्टिकल याद करने हैं, एक तो 19, एक 21 और एक बाकी सब। लिख लेना मेरे साथ बाकी सब। सस्पेंड ओनली, सस्पेंशन इन नेशनल इमरजेंसी ओनली, नेशनल इमरजेंसी ओनली। उसके बाद आर्टिकल 21 नेवर, नेवर सस्पेंड, कभी सस्पेंड ही नहीं हो सकता। और बाकी सब जो है कैन बी सस्पेंड, कैन बी सस्पेंडेड, सस्पेंडेड बट कैन बी सस्पेंडेड रीजनेबल, रीजनेबली, रीजनेबली बट टेम्पररी। जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है तो वापस से जो है ये राइट्स जो है लोगों को देने पड़ेंगे। मार्शल लॉ एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन आर परमिटेड अंडर लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर भी लोगों की आज़ादी जो है लिमिट की जा सकती है। किस तरीके से, ये लिख लिया, ये नहीं लिखा है, ये लिख लो भाई, तुम फिर कहीं एक जगह नहीं मिलेगा तुम्हें। हो गया, सस्पेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी सब सस्पेंड किए जा सकते हैं लेकिन टेम्परेरी। आर्टिकल 21 कभी नहीं होगा। आर्टिकल 19 हो सकता है सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के में। तो 3 कैटेगरी बनाई है ये, और जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहेंगे हमेशा। फंडामेंटल राइट्स और वेट, कल्चरल हो गया। एक चीज और देख लो, किसी के पापा फौजी हैं, किसी के पापा फौज में हैं। देखो जो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ क्या है, आर्मी के अपने रूल रेगुलेशन है, या फिर किसी एरिया में भी मार्शल लॉ लग सकता है। अब आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 ए 1 का ए कहता है कि क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब तुम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो और कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, ये कौन से फ्रीडम के अंदर कर रहे हो, इस फ्रीडम के अंदर। लेकिन आर्मी, किसी भी आर्मी पर्सन को प्रोहाइबिट किया गया है, प्रोहाइबिट किया गया है कि आप इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो यानी कि मार्शल लॉ क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, लिमिट कर सकता है, लिमिट कर सकता है। तो लिमिटेशन मार्शल लॉ क्या कर सकता है, लिमिट कर सकता है किसके, फंडामेंटल राइट्स के, पर्सन्स associated with high risk security institutions। डीआरडीओ में जो लोग काम करते हैं उनके फोन जमा कर लिए जाते हैं, और उनके फोन तभी दिए जाते हैं जब वो डीआरडीओ को एग्जिट कर रहे हो, क्योंकि डीआरडीओ में जो है कैसी एक डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने वाली एक फॉर्म है, और वहाँ के जो टेक्नोलॉजी है जो हम लोग बना रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट बना रहे हैं, वो लीक ना हो, या फिर हमारे दुश्मनों को जो है हमारे जो इक्विपमेंट्स, जो भी हमारे डिफेंस
प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में कोई जानकारी ना मिले, तो इन वजह से जो है मार्शल लॉ के अंदर जो लोग हैं जुड़े हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से, तो हाई रिस्क की वजह से, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से उनके फंडामेंटल राइट को क्या जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है। जैसे फौजियों के साथ बहुत उनके स्ट्रिक्ट लॉज हैं, अगर वो कैंटेरिया के अंदर रहते हैं आपको ऐसा करना है नहीं करना है, यूजुअली तुम लोगों को नहीं है, तुम लोगों को रोका जा सकता है वहां पर, वो भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट क्या कहता है आर्टिकल 19(1) का एफ क्या कहता है, तुम भारत के भूभाग में कहीं भी घूम सकते हो। जब तुम कैंटेरिया में एंटर करोगे क्या तुम्हें घूमने देंगे? क्या घूमने देंगे? नहीं घूमने देंगे, तुमसे आईडी मांगी जाएगी और तुमको रोका भी जा सकता है। तो मार्शल लॉ क्या करता है, लिमिट करता है। और क्या लिमिट करता है, एक प्रिवेंशन डिटेंशन। तुम लोग बोर हो रहे हो क्या? हैं? नींद आ रही है? पानी पी लो, पानी नहीं रखते तुम? प्रिवेंशन डिटेंशन क्या होता है, देखो एक तो किसी ने क्राइम कर लिया, उसके बाद रोहित को जो है अरेस्ट किया। अब रोहित, अगर सरकार को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है, पुलिस को लगता है कि ये रोहित जो है मर्डर करने वाला है, अगर उससे पहले ही रोहित को क्या कर लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन। यानी कानून जो जुर्म करने से पहले किसी आदमी को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, दैट इज प्रिवेंशन डिटेंशन। प्रिवेंशन डिटेंशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम, जैसे आर्टिकल 370 जब हटाया गया था, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जब हटाया गया था, तो वहां के जितने नेता थे जैसे कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनको क्या कर लिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था उनके घरों में नजरबंद किया गया था। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है, अब जम्मू कश्मीर का जो अलग संविधान था 370 के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन फ्लैग और जितने भी वहां पे क्रिमिनल जो लॉज थे वो भी अलग थे। तो वो लोग पब्लिक अपियरेंस सभा ना करके लोगों को भड़का ना दे, जिससे कि यहाँ पर दंगा या फिर आतंकवाद जैसी समस्याएं आए, तो इससे पहले ही उन लोगों को क्या कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया उनके घरों में, या फिर किसी गवर्नमेंट की जगह में, या किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर उसमें। तो भैया प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम कितने दिन तक किया जा सकता है, मैक्सिमम टाइम पर मुझे देखना पड़ेगा क्या है मैक्सिमम टाइम। तो प्रिवेंशन डिटेंशन ये भी क्या करता है, लिमिट करता है, लिमिट्स फंडामेंटल राइट। अब तुम्हें कोई पकड़ के रखा है, 24 घंटे तक पकड़ के रख सकता है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट किसी जुडिशियरी अथॉरिटी के पास तुम्हें पेश करना पड़ेगा। लेकिन प्रिवेंशन डिटेंशन में वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ हेबियस कॉर्पस, ठीक है। तो ये बाकी ये तुम मुझे वो दे दो टेस्ट, ये सही नहीं है, आंसर की सही नहीं है, इसको मैं ही एक्सप्लेन करूंगा, लाओ।